If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. अब हम चलते हैं डिफरेंट पेयर्स में विच आर किर्लोस्कर ऑयल इंजन एंड साथ साथ हम कमिंस का डिस्कशन करते हैं एंड दोनों कंपनीज को हम डिस्कस करके एक पीयर टू पीयर एनालिसिस करेंगे, फिर हम टेक्निकल्स देखेंगे, वैल्यूएशंस देखेंगे एंड साथ साथ कंपनीज के फाइनेंशियल्स देखेंगे। तो पहले तो हम कमिंस का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो Cummins is an MNC and it is one of the MNCs which is a world market leader when it comes to gensets and साथ साथ gensets technology also. बिकॉज आपके जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल जेनसेट टेक्नोलॉजी भी इनके पास है, इनके पास ईवी जेनसेट टेक्नोलॉजी भी है एंड साथ साथ CPCB4 जो इन्होंने अभी ट्रांजिशन करा है उसकी भी टेक्नोलॉजी इनके पास ही थी, राइट। तो जब हम कमिंस की बात करते हैं तो कमिंस का वन ऑफ द मेजर बिजनेस इज द एक्सपोर्ट बिजनेस विच इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू 17% ऑफ देयर सेल्स। तो कमिंस का एक्सपोर्ट बिजनेस भी ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स अच्छा करा है। इसके साथ साथ अगर हम कमिंस में देखते हैं तो कमिंस इज मच मोर एक्टिव इन द हायर नोड्स जेनसेट्स। जो हायर KVA वाले जेनसेट्स है कमिंस वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव है। इसके अलावा देखते हैं डेटा सेंटर बिजनेस जो है कमिंस का, डैट इज़ ऑलमोस्ट 10% ऑफ द सेल्स और HPP सेगमेंट अभी कमिंस के लिए अच्छा कर रहा है। ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स कमिंस ने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में बहुत इन्वेस्ट करा है, तो उनका जो सेल्स एंड सर्विस पार्ट्स वाला बिजनेस है डैट इज़ ग्रोन एट अ CAGR ऑफ ऑलमोस्ट 15 to 18% विच इज़ मच हायर देन द इंडस्ट्री। इसके साथ साथ अगर हम कमिंस का देखते हैं तो वो मार्केट के अंदर प्राइसिंग लीडर्स हैं। तो कमिंस का यूजली 5 to 7% का एक प्राइसिंग प्रीमियम कमिंस कमांड करती है एंड दिस जस्ट शोज अस कि ब्रांड की स्टैंडिंग है मार्केट के अंदर, राइट। एंड कमिंस के मेजर जो OEMs हैं, चाहे वो सुधीर हो, चाहे वो आपके जैक्सन हो एंड एक और भी एक OEM है, सो दोज OEMs हैव ऑल्सो बीन डूइंग वेल क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन पे ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पास जो स्पेयर पार्ट्स एंड सर्विस पार्ट्स होंगे उसका सप्लाई ज़्यादा होएगा, जिसकी वजह से अगेन इट विल बी अ वर्चुअस साइकिल कि आपका जेनसेट और बिकेगा और आप ज़्यादा अच्छी सर्विस भी प्रोवाइड कर पाएंगे। इसके अलावा देखते हैं तो कमिंस के यहाँ पे 3-4 मेजर बिजनेस डिविजन्स हैं। जो इंडस्ट्रियल का बिजनेस डिवीजन है कमिंस का, वहाँ पे जो रेलवेज़ है उनको केटर करते हैं, राइट। तो इसके साथ साथ जो मरीन इंडस्ट्री है उसको केटर करते हैं। तो इंडियन नेवी को 1.5 मेगावाट का जेनसेट इन्होंने अभी रिसेंटली डिलीवर करा था। डिफेंस इंडस्ट्री को केटर करते हैं। सो सक्सेसफुली सिक्योर्ड ऑर्डर्स फॉर व्हील्ड ट्रूप कैरियर व्हीकल्स एंड आर्टिलरी गन्स फ्रॉम डिफेंस OEMs, राइट। तो अगेन यहाँ पे इनका एक डिफेंस OEM का बिजनेस है। माइनिंग इंडस्ट्री को केटर करते हैं, राइट। तो जो माइनिंग इंडस्ट्री के लिए भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फिर पंप्स भी यहाँ पे ये लोग करते हैं एंड साथ साथ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी केटर करते हैं। तो ये तो इनका इंडस्ट्रियल बिजनेस में है। फिर इनका पावर जनरेशन बिजनेस है। तो पावर जनरेशन बिजनेस में यही आपके रेजिडेंशियल हाउसेज हो गए, आपके अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस हो गए, आपके मॉल्स हो गए, आपकी इंडस्ट्रीज़ हो गई, तो वहाँ पे पावर जेनसेट्स सप्लाई करते हैं। देन एक डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है जो मैंने आपको बताया था कि स्पेयर पार्ट्स एंड साथ साथ जो लाइक सेल सपोर्ट सर्विसेज है that is a much higher margin business and for Cummins also that has become 26% of the entire sales। जो डेटा सेंटर वाला बिजनेस वर्टिकल है एंड साथ साथ जो हॉस्पिटैलिटी और मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस वर्टिकल है दैट इज 16% ऑफ द सेल्स। मार्केट शेयर जो इनका CPCB4 की अगर हम बात करते हैं, CPCB4 जेनसेट्स आज 12% ऑफ द सेल्स है एंड एक्सपोर्ट अभी ऑलमोस्ट 17% ऑफ द सेल्स है। तो कमिंस का तो बिजनेस इस टाइम पे अच्छा कर रहा है एंड कमिंस में आपको 2 चीज़ें जो ट्रैक करनी है कि डेटा सेंटर वाला बिजनेस कैसे ग्रो कर रहा है, सेकेंडली आपको ये ट्रैक करना है कि एक्सपोर्ट बिजनेस में कब रिवाइवल आ रहा है एंड थर्डली आपको ये ट्रैक करना है कि कमिंस ने गाइडेंस दी है 2x ऑफ GDP ग्रोथ रेट। तो अगर इंडियन GDP 7.4% या 7.2% पे दिस ईयर ग्रो करती है तो उनकी ऑफिशियल गाइडेंस 14 to 15% वॉल्यूम ग्रोथ की है। क्योंकि इस इंडस्ट्री में ऑपरेटिंग लेवरेज है तो मार्जिन्स माइट इवन फर्दर एक्सपैंड। तो कमिंस में दीज आर द मेन ट्रैकिंग पॉइंटर्स। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स किर्लोस्कर ऑयल इंजन। तो किर्लोस्कर ऑयल इंजन और कमिंस का एक टाइम पे टेक्नोलॉजी टाइप होता था एंड लाइक किर्लोस्कर ऑयल इंजन और कमिंस का एक जॉइंट वेंचर भी होता था। पर 1990s में कमिंस ने उस कंपनी को बॉट आउट करा एंड किर्लोस्कर ऑयल इंजन एंटर्ड दिस बिजनेस ऑफ जेनसेट्स बाय डूइंग इट इंडिपेंडेंटली। So this is how Kirloskar Oil Engine started getting aggressive when it comes to this business। तो अगर हम किर्लोस्कर ऑयल इंजन का बात करते हैं तो लोअर KVA जेनसेट्स एंड जो मिड रेंज वाले जेनसेट्स हैं उसके अंदर किर्लोस्कर ऑयल इंजन इज अ मार्केट लीडर राइट नाउ। एंड इसके साथ साथ अगर हम किर्लोस्कर ऑयल इंजन में देखते हैं तो उन्होंने अभी रिसेंटली 51% ऑफ अ कंपनी इन US का एक्वायर करा है विच इज़ नोन बाय द नेम ऑफ वाइल्ड कैट। तो US में भी अब ये जेनसेट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं
राइट। एंड किर्लोस्कर ऑयल इंजन अभी जो हायर केवीए जेनसेट्स हैं या जो किलो वोल्टेज एम्पेयर वाले जेनसेट्स हैं उसके अंदर भी अभी किर्लोस्कर ऑयल इंजन एंटर कर रहा है। तो इन्होंने एक ऑप्टी प्राइम करके एक जेनसेट लॉन्च करा था जो ऑलमोस्ट 1500 केवीए का था, तो उसकी इनको अच्छी डिमांड आई, राइट। तो दे आर ट्राइंग टू गेट इनटू जेनसेट्स विद अ हायर नोड, माने हायर केवीए वाले जेनसेट जहाँ पे मार्जिन ज़्यादा है। तो डेटा सेंटर बिजनेस के लिए भी लास्ट 2-3 क्वार्टर्स में इन्होंने अपना जेनसेट लॉन्च करा है, राइट। एंड इसके साथ अगर हम किर्लोस्कर ऑयल इंजन में देखते हैं, राइट, तो इसमें और भी 2 बिजनेसेस हैं। तो B2B वाला बिजनेस जेनसेट बिजनेस है, फिर इनमें एक B2C का भी बिजनेस है फार्म मैकेनाइजेशन का, जहाँ पे पंप्स और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। एंड फाइनली इनकी एक NBFC भी है किर्लोस्कर ऑयल इंजन में बाय द नेम ऑफ आर्क फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इंडस्ट्रीज जिनको किर्लोस्कर ऑयल इंजन जेनसेट्स में केटर कर रहा है, दैट इज द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, मरीन इंडस्ट्री, एग्री इंडस्ट्री, रेलवेज, डिफेंस एंड माइनिंग। एंड B2B बिजनेस में ये लोग क्या करते हैं, इंजन एंड जेनसेट्स बेचते हैं जो पावर जनरेशन का बिजनेस है। फिर इंडस्ट्रियल इंजन्स और पावर सोल्यूशंस फॉर लार्ज इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट क्लाइंट्स लाइक मरीन एंड डिफेंस, तो इंडस्ट्रियल जेनसेट्स का बिजनेस है। फिर आफ्टर सेल्स एंड सपोर्ट सर्विसेज है, राइट। तो उनके स्पेयर पार्ट्स हो गए जेनसेट्स के और ये चीज़ें हो गई, तो दैट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड आफ्टर मार्केट बिजनेस। तो डिस्ट्रीब्यूशन एंड आफ्टर मार्केट बिजनेस इज़ अ हायर मार्जिन बिजनेस। एंड इन सब कंपनीज़ का क्योंकि CPCB 4 का ट्रांजिशन हुआ है, सबके मार्जिन आइडली एक्सपैंड हो सकते हैं क्योंकि उसके स्पेयर पार्ट ज़्यादा महंगे हैं। इंटरनेशनल बिजनेस जो ये करते हैं दैट इज़ द B2C बिजनेस, जहाँ पे वाटर मैनेजमेंट सोल्यूशन है। तो इलेक्ट्रिकल पंप्स बेचते हैं इनके B2C बिजनेस में, इंजन बेस्ड पंप सेट्स बेचते हैं और इलेक्ट्रिकल पंप्स देते हैं। एंड फार्म इक्विपमेंट भी बेचते हैं, राइट, फॉर फार्म मैकेनाइजेशन। एंड फाइनली इनकी आर्क फाइनेंशियल सर्विसेज करके एक कंपनी भी है। तो वैसे किर्लोस्कर ऑयल इंजन का अगर आप बिजनेस टू बिजनेस मिक्स के अंदर देखते हैं कहाँ से कितनी सेल आ रही है जेनसेट वाले बिजनेस के अंदर, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इनका जो पावर जनरेशन का बिजनेस है वहाँ से 46% की सेल है, डिस्ट्रीब्यूशन से 17% है, इंडस्ट्रियल वाले बिजनेस से 28% की सेल है और एक्सपोर्ट से ऑलमोस्ट 9% की सेल है। तो एक्सपोर्ट वाला बिजनेस किर्लोस्कर ऑयल इंजन का FY24 के अंदर 32-33% पे ग्रो करा, Q1 ऑफ FY25 के अंदर 23% पे ग्रो करा है, क्योंकि एक्सपोर्ट में इनका बेस बहुत छोटा है। आज ये फर्स्ट टाइम एंटर कर रहे हैं एक्सपोर्ट्स में, डैट टू US मार्केट्स। और एक फ़ायदा इनके लिए क्या हुआ है कि जो CPCB 4 एमिशन नॉर्म्स का ट्रांजिशन हुआ है, तो डैट इज़ अ नॉर्म डैट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। US के अंदर भी वही है, यूरोप के अंदर भी वही है। तो इससे पहले इनके पास इंटरनेशनली सर्टिफाइड जेनसेट्स नहीं होते थे, तो अब इन्होंने US के अंदर भी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन ले रही है, क्योंकि इंडिया के अंदर भी वही वाले जेनसेट्स बिक रहे हैं, तो वही जो US के अंदर बिक रहे हैं, क्योंकि एमिशन नॉर्म्स आर बिकमिंग द सेम। सो दिस इज़ अनदर अपॉर्चुनिटी विच हैज़ ओपनड अप फॉर द कंपनी। साथ साथ इनका देखते हैं इनका जो स्टेटेड फाइनेंशियल गोल क्या है इस कंपनी का। तो इनका जो स्टेटेड फाइनेंशियल गोल है कि द कंपनी वांट्स टू बेसिकली टेक देयर रेवेन्यू फ्रॉम 3260 करोड़ इन FY22 टू 6500 करोड़ इन FY25। तो अभी हम FY25 के अंदर चल रहे हैं, FY24 में 4800 करोड़ का रेवेन्यू था विद बेसिकली EBITDA मार्जिन विच आर डबल डिजिट्स। एंड इनका स्टेटेड गोल क्या है कि करेंटली इनका 23% ओवरऑल इंडस्ट्री के अंदर मार्केट शेयर है। तो बाय FY30 व्हाट दे आर प्लानिंग टू डू कि बाय FY30 द कंपनी वांट्स टू ग्रो द टॉप लाइन टू $2 बिलियन, जहाँ पे B2C बिजनेस का रेवेन्यू शेयर इंप्रूव होएगा। B2B बिजनेस में ये टेक्नोलॉजी गैप्स फुलफिल कर देंगे, माने जो हाइड्रोजन बेस्ड जेनसेट्स लॉन्च करेंगे और क्लीनर टेक्नोलॉजी वाले जेनसेट्स लॉन्च करेंगे। एंड जो आर्क फाइनेंशियल सर्विसेज है दैट इज़ देयर NBFC, वहाँ पे ऑलरेडी 5700 करोड़ का AUM हो गया एंड वहाँ पे द प्रॉफिटेबिलिटी इज़ वेरी गुड, तो वहाँ पे भी एक फंड रेज और हो सकता है, राइट। तो स्टेटेड फाइनेंशियल गोल दिस इंडिकेट्स कि 22% का रेवेन्यू केगर होना चाहिए विद द मार्जिन एक्सपैंडिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एंड कंपनी आज ऑपरेटिंग लेवरेज पे भी बैठी हुई है। तो कंपनी ने अभी केपेक्स कितना अनाउंस करा है, 400 to 450 करोड़ का केपेक्स इस साल अनाउंस करा है एंड 700 करोड़ का केपेक्स अप्रूवल ओवर द नेक्स्ट 3 फाइनेंशियल ईयर भी लिए, राइट। तो ऑलमोस्ट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1150 करोड़ एंड करंट नेट ब्लॉक कंपनी का 400 to 500 करोड़ के बीच में। तो माने कंपनी अपने नेट ब्लॉक को नियरली 3x करना चाहती है ओवर द नेक्स्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स, राइट। सो दिस जस्ट गिव्स अस एन आइडिया कि कंपनी एक्सपोर्ट्स में, हायर KVA जेनसेट्स में, राइट, एंड साथ साथ CPCB 4 एमिशन नॉर्म्स की वजह से द कंपनी इज ग्रोइंग एट अ फास्ट पेस ओवर द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स। सो दिस इज अ ब्रीफ अबाउट किर्लोस्कर ऑयल इंजन। अब हम कमिंस और किर्लोस्कर ऑयल इंजन का P2P एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल्स देखते हैं और वैल्यूएशंस देखते हैं एंड फाइनली हम रिस्क फैक्टर पे आएंगे। जस्ट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट अराइजेज इन बुल मार्केट्स, इसकी जो बुल मार्केट्स में करेक्शंस आती हैं या जब बुल मार्केट एंड होने वाली होती है, तो काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स जो एक्टिव इन्वेस्टिंग कर रहे हैं उनको ये नहीं पता होता कि एंट्री और एग्जिट फ्रेमवर्क कैसे बनाए एंड पोर्टफोलियो एलोकेशन का थॉट प्रोसेस क्या है।
इसके साथ साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि हमारे फाइनेंशियल गोल्स बहुत ज़्यादा हैप-हैज़र्ड होते हैं। माने कि कई लोगों का एसेट एलोकेशन 100% स्मॉल कैप्स में होएगा, 100% माइक्रो कैप्स में होएगा। बट व्हेयरएज़ अंडरस्टैंडिंग सिंपल थिंग्स लाइक एन इंडेक्स फंड या एक म्यूचुअल फंड क्या होता है, खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, दैट विल हेल्प यू टू बिल्ड अ फाइनेंशियल सेफ्टी नेट इवन इफ यू डोंट डू वेल इन द एक्टिव स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग। साथ साथ एक इशू क्या आता है कि हमें काफ़ी सारे हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगते हैं। तो कैसे वी मस्ट बिकम मोर इन्फॉर्म टू मेक स्मार्ट डिसीजंस, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस। इसके साथ साथ एक फंडामेंटल एनालिसिस कंपनीज का कैसे करते हैं एंड हाउ टू फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यूएशन ऑफ कंपनीज, दीज आर एसेंशियल पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग या कोई भी इन्वेस्टर जब इस वर्ल्ड को एंटर करना चाहता है। सो ऑल दीज थिंग्स वी टीच इन वन SOIC मेंबरशिप। एंड SOIC मेंबरशिप के अंदर हम लोग लाइव संडे क्लासेस भी कराते हैं, यहाँ ऑल्टरनेट संडेज पे कराते हैं, कभी कभी 4 संडेज मंथ में भी करा लेते हैं। जैसे आज जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब हमारी वैल्यू चेन का वेबिनार चल रहा है, जिसमें हम डेटा सेंटर्स से लेके एनर्जी सेक्टर से लेके ट्रांसमिशन सेक्टर से लेके रेलवे सेक्टर से लेके काफ़ी सारे सेक्टर्स कवर कर रहे हैं। So all these things are part of one SOIC membership, and if you want to register for the SOIC membership, you can use the coupon code SOIC bonus 10, which is valid for the next 72 hours. The link to register is there in the description below. With this, let's go back to the video. तो पहले हम पीयर टू पीयर एनालिसिस करते हैं किर्लोस्कर ऑयल इंजन का एंड यहाँ पे कमिंस का। तो अगर हम किर्लोस्कर ऑयल इंजन और कमिंस को देखते हैं तो पहले रेवेन्यू ग्रोथ का एनालिसिस करते हैं। तो कमिंस का जैसे Q2 FY23 में 13% रेवेन्यू ग्रोथ आई थी, किर्लोस्कर ऑयल इंजन की 24 आई थी। फिर Q3 में दोनों की ऑलमोस्ट 23 और 25% आई। फिर कमिंस की 29% आई, किर्लोस्कर ऑयल की 16% रेवेन्यू ग्रोथ आई। देन Q1 FY24 में 31% और 36%, यहाँ पे प्री बाइंग हुई थी CPCB4 के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पहली जेनसेट्स खरीदने स्टार्ट कर दिए थे। फिर इंसोइंग क्वार्टर्स में अगर आप देखेंगे एक स्लो डाउन था, पर फिर भी Q3 के अंदर 16 और 13% एंड Q4 के अंदर 20 और 22%। तो इस इंडस्ट्रियल अप साइकिल में हम कह सकते हैं कि दोनों 15 to 20% की रेट पे अपनी रेवेन्यूज़ को ग्रो कर रहे हैं। एंड Q1 में 4% और 5% के आसपास रेट ऑफ ग्रोथ आया, क्योंकि जुलाई मंथ में अब कम्प्लीटली CPCB4 का ट्रांजिशन हो चुका है। तो माने जो भी प्री बाइंग थी अभी हो गई, बट अभी Q2 के अंदर हो सकता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यूज़ में डिक्लाइन हो या वॉल्यूम में डिक्लाइन हो, पर रेवेन्यू हो सकता है फ्लैटिश भी आ जाए, क्योंकि 30 to 40% ग्रोथ आपकी जो रियलाइजेशन है उसके अंदर हुई है। EBIT मार्जिन देखते हैं तो आपको पता लगेगा कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको पता लगेगी, that this is a business which works on basically the idea of this is a business which works on completely operating leverage। तो अगर आप देखेंगे तो कमिंस का लाइक जो मार्जिन है काफ़ी टाइम के लिए फ्लैट था, पर लास्ट 2 ईयर्स में मार्जिन बढ़ने स्टार्ट हुए हैं, क्योंकि सेल्स भी लास्ट 2 ईयर्स के अंदर ही बढ़नी स्टार्ट हुई है लास्ट 2 ईयर्स में, राइट। तो अगेन आइडिया टू आइडेंटिफाई इज कि इट्स अ हाई ऑपरेटिंग लेवरेज और अ हाई ऑपरेटिंग डी लेवरेज बिजनेस, राइट। तो यहाँ पे मार्जिन अगर हम देखते हैं तो कमिंस के 13, 17, 15, 14, 16, 20, 21, तो लास्ट 3 क्वार्टर से ऑलमोस्ट 20% के आसपास मार्जिन आ रहे हैं। एंड लास्ट 3 क्वार्टर से किर्लोस्कर ऑयल इंजन के भी मार्जिन अर्ली टीन्स के अंदर आ गए और काफ़ी सालों के लिए 7 to 8% के आसपास थे। एक्सपोर्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स देखते हैं तो किर्लोस्कर ऑयल इंजन का ऑलमोस्ट 13 to 14% के आसपास एक्सपोर्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स है, फिर कमिंस का ये नंबर 17% के आसपास है बाय Q1 FY25, बट यूजली 25-27% तक भी जा चुका है। पी रेशियो दोनों की देखते हैं तो कमिंस 56 टाइम्स की अर्निंग्स पे, किर्लोस्कर ऑयल 35.6 टाइम्स की अर्निंग्स पे है। एंड दोनों के अगर हम टेक्निकल चार्ट्स देखते हैं तो दोनों एक स्टेज 2 के थ्रू गए, एंड दोनों अगर आप देखेंगे एक मिरर रेप्लिका ऑफ चार्ट्स है, दोनों अभी अपनी 30 वीकली EMA पे रेस्ट कर रहे हैं, माने दोनों अभी एक साइडवेज कंसोलिडेशन में जा रहे हैं, राइट, आफ्टर द पोस्ट फेरोशियस रैली इन द स्टेज 2। आई थिंक स्टॉक्स आर स्टिल इन एन अप ट्रेंड, बट यहाँ पे अभी साइडवेज ट्रेंड चल रहा है। तो माने प्राइमरी ट्रेंड तो अप ट्रेंड है, पर जो अगर हम और अंदर जाके सेकेंडरी ट्रेंड देखते हैं, राइट, तो अभी दिख रहा है कि स्टॉक्स अभी साइडवेज कंसोलिडेट कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज विद द टेक्निकल्स ऑफ बोथ द कंपनीज। एक बार हम दोनों कंपनीज की फॉरवर्ड पी देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक रिपोर्ट थी, रिसर्च रिपोर्ट जेनसेट्स पे। तो फॉरवर्ड पी में अगर हम कमिंस को देखते हैं तो कमिंस का जो पैट ग्रोथ एस्टिमेटेड है FY25 का 14% है एंड FY26 का 20% है। तो अगर हम फॉरवर्ड पी पे देखते हैं तो कमिंस इस साल में 52.5 पे और नेक्स्ट ईयर 44 टाइम्स पे। वेराज अगर हम किर्लोस्कर ऑयल इंजन की फॉरवर्ड पी देखते हैं तो किर्लोस्कर ऑयल इंजन में रिमेंबर देयर आर अदर बिजनेसेस ऑल्सो। So this year it's at a PE ratio of almost 32.6 and next year it's at a PE ratio of 25.8 times, right? And यहाँ पे EPS growth इस साल 21% आ सकती है और नेक्स्ट ईयर 26% आ सकती है। अगेन ये हम नहीं कह रहे, ये एक रिसर्च रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। सो दिस इज जस्ट अ रफ एनालिसिस ऑफ बोथ
किर्लोस्कर ऑयल इंजन एंड कमिंस, बट यहाँ पे एज लाइक ऑलवेज ऑल दी अदर सेक्टर्स एक रिस्क फैक्टर भी एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे क्या की रिस्क है? पहला की रिस्क है, अगर रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ते हैं, अगर मेटल्स के प्राइसेस बढ़ते हैं, तो बोथ किर्लोस्कर ऑयल इंजन एंड कमिंस के मार्जिन्स पे एक इम्पैक्ट आ सकता है। सेकंड की रिस्क है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर है, तो यहाँ पे केपेक्स लिंक्ड ग्रोथ आ रही है, राइट। अगर आप बीच में देखेंगे यहाँ पे 4 साल के लिए ग्रोथ नहीं आई थी कमिंस में, ऑलमोस्ट फॉर अ स्पैन ऑफ 2013 टू 2018, क्योंकि इंडस्ट्री का एक डाउन साइकिल चल रहा था। बट अब रिसेंटली जो ग्रोथ आ रही है, इट्स बिकॉज की इंडस्ट्री का एक अप साइकिल चल रहा है। तो इट्स एन इंडस्ट्री वेयर अप साइकिल्स एंड डाउन साइकिल्स विल परसिस्ट, सेम फॉर किर्लोस्कर ऑयल इंजन एंड कमिंस। तो दिस इज ऑल्सो रिस्क फैक्टर। थर्ड रिस्क फैक्टर है, अगर बहुत सारे कंपेटिटर्स इंडस्ट्री में अग्रेसिव हो गए तो प्राइसिंग वॉर भी हो सकती है इंडस्ट्री के अंदर। पास्ट में भी हुई है, जब CPCB 1 नॉर्म से हम CPCB 2 के अंदर गए थे, राइट। So this is the rough analysis of the gensets industry. So if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel, and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it.